क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी को पता है मार्च में बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर होने वाला है। मैथ्स में अगर अच्छे नंबर लेकर आना चाहते हो तो क्वेश्चन को ज़रूर देखिए। यदि किसी एपी का प्रथम पद 5 सार्वंतर -2 है तो तीसरा पद क्या होगा। प्रथम पद यानी ए का मान दे रहा है 5, डी का मान दे रहा है -2, तीसरा पद हमें ज्ञात करना है तो तीसरे पद का सूत्र होगा a + 2d। अब आपको करना कुछ नहीं है, ए का मान रखना है, यहाँ पर 5 रखेंगे प्लस 2 इंटू डी का मान रखेंगे -2, तो बनेगा 5 माइनस के 4, 5 में से 4 जाएगा तो 1। तो इस खाली जगह का जो आंसर होगा वो 1 होगा। 5 कॉट स्क्वायर थीटा -5 कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। हमें एक सूत्र पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान हमेशा 1 होता है। हम ये सूत्र यहाँ पर बनाने वाले हैं, लेकिन कोसेक स्क्वायर यहाँ प्लस का है, इस वजह से हम यहाँ पर -5 कॉमन लेंगे। जब हम -5 लेंगे तो कोसेक स्क्वायर प्लस का बन जाएगा और कॉट स्क्वायर माइनस का बन जाएगा, क्योंकि 5 को तो हमने बाहर निकाल दिया। तो अंदर क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसका मान हम 1 रख देंगे तो -5 इंटू 1 और -5 होगा, 1 से गुणा करेंगे तो। तीसरा प्रश्न, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है। तो आप सभी को पता है गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है और उसका सूत्र होता है 4πr²। यानी अगर आपको पूरे गोले का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो 4πr² वाला सूत्र आपको लगा कर आना है। प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को हम एक और तरीके से करेंगे। प्रथम 10 सम प्राकृत संख्या, यानी सम संख्या कौन सी होती है जिसमें 2 का भाग जाता है। तो पहली संख्या 2 होगी, दूसरी 4 होगी, तीसरी 6 होगी। अब सबसे अंतिम संख्या लिखेंगे 20, क्योंकि 10वें नंबर पर 20 आएगा। अब हमें माध्य ज्ञात करना है तो एक ट्रिक है, पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 का भाग देना है। जब इन सभी संख्याओं के बीच में अंतर समान होता है तब हमें इस विधि का उपयोग करना है। 22 में 2 का भाग देंगे तो 11 आएगा। तो इस तरीके से प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य इस तरीके से ज्ञात करना है। यदि कोई प्रेक्षण वर्ग की उच्च सीमा में आता है तो उसे अगले, अब खाली जगह में क्या हो सकता है तो आपको पता होना चाहिए, ये वर्ग अंतराल का प्रश्न है। ये कह रहा है अगर कोई संख्या जो है वर्ग अंतराल की उच्च सीमा में आती है तो क्या आप उस संख्या को उस वर्ग अंतराल के अंदर लेंगे क्या, या आगे वाले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा में ये शामिल होगा। तो आपको मैं बता देता हूँ, अगर कोई संख्या जो है वर्ग अंतराल की उच्च सीमा में आता है तो उस वर्ग अंतराल में उस संख्या को नहीं लेंगे, जबकि उसको अगले वाले वर्ग अंतराल के निम्न सीमा में शामिल करेंगे। कैसे, आपको वर्ग अंतराल पता है, जैसे मैं यहाँ पर एक वर्ग अंतराल लिखूँगा 0 से 10, फिर लिखूँगा 10 से 20। अब हम इस 10 को नहीं लेंगे क्योंकि 10 नीचे वापस आ रहा है, ठीक है ना। तो 10 को हम निम्न सीमा में शामिल करेंगे। 1 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण जो होता है वो आधे डिग्री का होता है, जबकि 1 मिनट में मिनट की सुई जो है 6 डिग्री का कोण बनाती है, लेकिन घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। अब हम लास्ट प्रश्न को भी हल करेंगे, प्रायिकता से संबंधित है। हमें प्रश्न में दे रहा है PE डैश जो है नई की प्रायिकता है 0.90, यानी PE डैश का मान दे रहा है, जिसको हम PE बार भी कह सकते हैं, और हमें PE की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो इसका सूत्र क्या होता है, 1 में से PE डैश को घटा देना है। ये पूरे घटना का उदाहरण है। तो PE बराबर होगा 1 में से 0.90 को हम घटा देंगे। जब 1 में से 0.90 को हम घटाएंगे तो 0.10 हमें प्राप्त होगा। इस तरीके से हमने ये रिक्त स्थान से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हल किया है, और सारे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को हम बहुत ही जल्द आपके सामने लेके आने वाले थे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें।